स्पीड में होगा कि वो टक्कर खा के जब दीवार पे टकरे। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। और मैं नीचे गई मंदिर जाने के लिए, गाड़ी निकाली, गाड़ी का पीछे वाला टायर पूरा हवा कम पूरी, तो ट्यूबलेस था। तो भी मैं शॉप तक चली गई, फिर हवा भराई, फिर मंदिर गई, फिर मैं जहाँ पे अपनी गाड़ी से ही करवाती हूँ मैं वहां गई। साइड से हवा निकल रही है, मतलब उसका जो साइड का रिंग वगैरह है ना, कुछ तो खराब हो गया। तो अभी मुझे टायर चेंज करवाना पड़ेगा, बताओ है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप टायर मंगवा के रखो, फिर मैं आती हूँ मस्त अपने चाय नाश्ता करके। और समझो वो तो ठीक है, ट्यूबलेस होता है ना तो अपन जा भी सकते हैं। ट्यूब वाला हो तो फिर तो वो मर गया तो मर गया, फिर कुछ नहीं हो सकता उसका। और साइड से ऐसा नहीं एक जगह से हवा निकल, पूरे ऐसे रिंग से ही हवा निकल रही है, और वो ठीक भी नहीं होने वाला अब। ठीक है, अभी तो थोड़ा सा मोटा खर्चा हो जाएगा, और क्या, कोई बात नहीं। गाड़ी पहले, वाहन को एकदम ऐसा चौकाचौक रखने का एकदम है ना। मुझे बहुत प्यार है मेरी गाड़ी से, बहुत प्यार करती हूँ अपनी गाड़ी से। मैं जब अपनी गाड़ी ली थी ना, मैं घर में किसी को नहीं देती थी, किसी को नहीं, मतलब किसी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी है। ठीक है, ठीक है, कभी इमरजेंसी हो गई तो दे दी, लेकिन ऐसे किसी को नहीं देती मैं कि मैं नहीं, भाई मेरी गाड़ी वो एक हाथ ही रही है गाड़ी, मतलब मैंने ही चलाई है। और कितना टाइम हो गया उसको, हाँ 2016 में दिलाई थी मेरे पापा ने मुझे वो गाड़ी। और अभी तक ऐसी ही कंडीशन। तो मेरे पापा कहते हैं कि तू कितना, मतलब वो ऐसे उसको अवेयर के रखती है, अवेयर मतलब कितना एकदम ऐसे प्यार की तरह रखती है। हाँ, और मेरे पापा को ऐसा होता है कि बाकी ये गाड़ियां खराब खराब करके, मेरे भाई ने खराब करके रख देते हैं। वो तो फिर वो चलती उनकी, तो फिर मैं तो अपने बहुत सिंपल केयरलेस हो ना। जैसे अभी मैं भाई को दे दूं तो ऐसे ऐसे धुंधा के ले जाएगा, कोई हायाबुसा है। हाँ, बेचारी स्कूटी है, कोई हायाबुसा थोड़ी ना जो ऐसे ऐसे कौन लेके जाता है बताओ। मेरे पापा को ऐसा है कि ये बहुत अवेयर के रखती है चीजों को, जैसे कुछ भी हो गया, मतलब कुछ भी। तो मैं कहती हूँ मैं बहुत काबिल बच्ची हूँ पापा, खुद की तारीफ खुद ही कर लो बस। हमारा एक कॉलेज में सेमिनार हुआ था, तो उसमें एक मैम आए थे, तो उन्होंने एक बात बोली थी, वो मेरे बात में ऐसे बैठ गई कि जिंदगी में कभी भी तुम कुछ अच्छा करो ना, ठीक है, तो किसी का वेट मत करना कि वो तुमको आके शाबाशी दे। बस कुछ नहीं करना, ऐसा हाथ ऊपर करना, ऐसे घुमाना, फिर ऐसे खुद को शाबाशी दे देना। तो वो बात मुझे एकदम ऐसे जम गई, मैंने कहा एकदम सही बोला था मैम ने। तो जब भी जिंदगी में तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, ठीक है, वेट मत करो कोई, खुद को कर दिया करो ऐसा, हाँ बस अच्छा किया, बात खत्म। ठीक है, इतना रिलैक्स फील होगा करके देखना, अच्छा करके खुद फिर ऐसे करना, बहुत अच्छा सुकून सा फील होगा। तो ये बात मैंने उस मैम की एकदम कैच कर ली थी, मैंने कहा बात एकदम सही की है मैम ने। तो चलिए अभी बनाते हैं नाश्ता, फिर टायर भी तो बदलवाने जाना है गाइस। अभी मैं आ रही थी टायर बदलवा के, तो मैं देखा रास्ते में ना बहुत भीड़ हो रखी, तो मैं उतरी वहां से, मैंने कहा देखो क्या हो गया ऐसे सडन। तो टैक्सी ना पूरी ऐसे पलटी, मतलब होता है ना दीवार के ऐसे टक्कर खा के ऐसे खड़ी थी। ठीक है, मुझे लगा कि कुछ गिरा है उसके ऊपर। लिटरली उसके अंदर है ना, मतलब पीछे जो बैठे थे वो माँ और दो बेटियां थी उनकी, और ड्राइवर, वो टैक्सी ड्राइवर। इतनी लगी थी उनको लिटरली, मतलब माँ को आंखों से ऐसे ब्लड आ रहा है। ब्लड देखते तो मेरे को बीपी लो हो जाता है। और वो एक बेटी को तो होश ही नहीं है, छोटी बेटी का तो ऐसा हाल हो रखा था, मतलब वो अधमरी हालत में, अधमरी समझ लो, एकदम अधमरी। और बड़ी बेटी को तो कोई होश ही नहीं है, और छोटी बेटी का तो ना ये ऐसा निकल गया ये वाला पार्ट सिर का। और वो टैक्सी के अंदर खून, और माँ पूरी ऐसे खून से, मतलब ना आंखों से खून, और ये कान भी उसके खून से। ठीक है, वो ड्राइवर पूरा बेहोश है। वहां पे लोगों ने बहुत हेल्प की, मतलब अपनी गाड़ी में लेके, एम्बुलेंस तो चलो बाद में आई, तो गाड़ी में लेकर गए उन तीनों को, और अभी ड्राइवर को लेके जाएंगे, एम्बुलेंस अभी आई है तो अभी ड्राइवर को लेकर जाएंगे। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। टैक्सी ड्राइवर का बोल रहे थे कि ड्रिंक किया हुआ है, अभी मतलब सब बोल रहे थे ऐसे। ठीक है, अभी तो वहां पे चेकअप वगैरह होगा तो ही पता चलेगा कि ड्रंक है कि नहीं है ना। ऑल तो अगर ड्रंक करके ऐसे गाड़ी चला रहे हैं तो भाई तीन तीन जिंदगी है ना, अभी एक सेकंड में तुम वो कर देते। हाँ, और क्या, इतनी छोटी बेटी लड़की यार, उससे बड़ी,
और उनकी माँ, उनको लेके गए हॉस्पिटल और वो भगवान करे अच्छे से ठीक हो। लिटरली ऐसा कुछ देख लेते हैं ना मन ऐसा दहक जाता है, मतलब होता है ना ऐसे। तो मैं तो तुमको ये सजेस्ट करूंगी, कभी भी किसी ऑटो में कभी भी जाओ, तुमको लगे ना कहीं डाउट आए कि सही नहीं है, ड्रंक ये वो, तो नहीं बैठना अपने, क्योंकि जिंदगी से बढ़ के, शरीर से बढ़ के कुछ भी नहीं है जिंदगी में, सब पीछे का धरा रह जाता है सब कुछ। ऐसे सबको ऐसे ब्लेम नहीं कर रही ऑटो ड्राइवर्स ये वो, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि चेक किया करो आप लोग, अगर बैठते हो देखा करो कि आगे सही है कि नहीं, है ना। इतना स्पीड, वो तुम सोचोगे वो कितनी स्पीड में होगा कि वो टक्कर खा के जब दीवार पे टकराई तो पूरी बैंड हो गई। स्लो स्पीड में इतना नहीं होता है। भगवान ठीक करे उन दोनों लड़कियों को, उनकी माँ को लगी, उनको माँ को तो कान कान पे भी लगी, कटा है कि पता नहीं, खून तो आ रहा था भाई, देखा मैंने। बट अब ज्यादा तो ऐसे देख लेते तो कैसा हो जाता है, वैसा हो रखा है अभी मेरे को। तो गाइस डिनर मैंने बना दिया है, और डिनर में मैंने बनाया मस्त मूली की सब्जी विथ रोटी। अब चूर के खाएंगे मजे से, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, मेथी मूली और मस्त चूरते हैं। चूर के मतलब रोटी के साथ एकदम ऐसे चूर के खाने में का एक अलग ही आनंद है, मतलब होता है ना एकदम ऐसे तृप्ति हो जाती है चूर के खाते हैं। तो मुझे बहुत पसंद है ऐसे चूर के खाना। कहीं तो गाने चल रहे हैं, मस्त पार्टी वार्टी चल रही है कहीं पे। सपना चौधरी के गाने चल रहे हैं, अमन पल पल। खेलोगे? कहाँ खेले? इधर ही खेलते हैं। तो नाइस, ओह, फील हो रहा है लगेगी इसमें। ऐसा लगता लगे। हाँ मैंने वो सर करा है। ऐसे नहीं मारते, क्रिकेट नहीं खेल रहा। हाँ हाँ, ये तो बहुत ही हल्की है थोड़ा। ओ भाई लग तो रही है। बहुत चल रही है। ये इधर इधर पेन हो सकता। और खेल सकते हैं पास पास। मुझे लगता है गोल वाला खेल लेते हैं, जस्ट जस्ट स्ट्रेट वाला ना, क्योंकि वो वाला तो मुझसे नहीं होगा। थोड़ा तेज मारती हूँ, रुक। टच हुए तो डिस्क्वालीफाइड। ओके ओके। प्रो तो मैं भी नहीं हूँ। ओ भाई फुटबॉल खेल के वार्म अप हो गया। मुझे मेरे आज जैसे मैं वॉलीबॉल खेल रही थी ना, तो मुझे याद आ गया मेरे स्कूल में, मेरी क्लास में ना एक और लड़की थी कृष्णा। ठीक है, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, मतलब साथ में ही बैठते थे ये वो। तो जैसे ही हमारी पीटी का क्लास आता था, तो सर क्या करते थे, सर बोलते थे एक उधर रहेगा, इधर दोनों साथ में नहीं रहेंगे। तो हम तो बहुत मस्ती से मजे से खेलते थे, मतलब फन में। तो जैसे हमारे मैच वगैरह ऐसे टूर्नामेंट वगैरह होते थे, तो हम तो ऐसे ऑपोजिट वाला रहते ही नहीं था कि हम जीते, वो हम दोनों में ही नहीं था, बट हमारी टीम में फुल था। मतलब वो था नहीं कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, वो तो हम बातें साइड में रख देते थे और जो मस्ती से खेलते थे। लेकिन हमारी टीम है ना, वो एकदम ऐसे थी कि हमको जिको नहीं होता, एकदम ऐसे ऐसे बन जाते ऐसे एक दूसरे के। बट हम तो इतना बहुत चिल रहते थे। तो अभी मैंने जब जैसे फुटबॉल से पहली बात तो मैं वॉलीबॉल खेली, तो मेरे हाथ पे जोर पड़ जाता है ना यार, क्योंकि फुटबॉल की जो बॉल है कितनी हैवी होती है, वॉलीबॉल की क्या हल्की आती है ऐसे, मतलब नॉर्मल भी शॉट मारो तो जाती है, और ये क्या थोड़ी हैवी होती है ना, तो जोर पड़ता है यहाँ पे रिस्ट पे। तो मुझे याद आ गया, मैंने कहा यार स्कूल में भी पीटी की क्लास, और क्या, पीटी के सर थे हमारे, वो हमेशा दिव्यानी नहीं बोलते थे, वो देवयानी, देवयानी। और मैं सर को बोलती थी, मैं सर इट्स दिव्यानी, देवयानी। याद आ गया यार स्कूल की बातें यार। एक बार ना हमारे कॉलेज में हुआ था, जैसे मैच टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं ना, उसमें था रनिंग जंपिंग, मतलब भागते भागते जंप करना होता है। ठीक है, तो हमारी मेरी जो क्लास थी, वो जैसे कि यहाँ पे खड़े हो रहे थे, और सामने हमारी क्लास थी, मतलब उनका सिटिंग एरिया, मतलब कि बैठने, वो सब वहीं बैठे थे हमारे क्लासमेट। ठीक है, तो जैसे आधे लोग थे हमारी क्लास वाले, वो वहाँ पे ग्राउंड में थे, और वो सामने ही खड़े थे जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था ना। ठीक है, वहीं पे हमारी क्लास थी, मतलब हमारी क्लास के स्टूडेंट सब बैठे थे।
तो मैं एकदम ऐसे कॉर्नर पे खड़ी हूँ और इधर सब पब्लिक बैठी है, समझ रहे हो। मैंने कहा मैं तो जंप कर ही लूंगी भाई। पहला जो आया ना जंपिंग वाला एरिया, मैं वहीं गिरी मुंह के बल। हाँ। और और खड़ी थी वहां पे कृष्णा। मैं गिरी और मेरी नजर सीधी उधर ही गई और उसको हंसता देखते देखते ना मेरी हंसी और निकल गई। मैं पता है वहां से फिर हट ही गई। मैंने कहा इज्जत के कचरे तो पूरे करा ही लिए थे मैंने उस जंपिंग में। हाँ। पर मैं उसको कृष्णा को देखते देखते मैं और हंसने लग गई जोर जोर से, क्योंकि वो बहुत जोर से हंसी थी पता है। और ऐसी गिरी थी भाई, वो पैर अटक गया मेरा। पहले ही जंप कर लिया, ओवर कॉन्फिडेंस में होता है ना, ऐसे भागते भागते मैंने कहा मैं तो कर ही लूंगी ले। और फिर उसके बाद पास में गई तो बोले कर ली। मैं कहा हाँ। मैं कहा तू हंसी क्यों है। तो क्या हंसी आएगी ना, और क्या गई ऐसे थी। मैंने कहा अरे वाह, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस किल कर देता है चीजों को। पर बहुत फनी था यार वो, अगर याद करें ना स्कूल की बातें कि ऐसा ऐसा, तो हम ताजा हो जाती, बातें याद आ जाती, धीरे धीरे सारी बातें याद आ जाती कि अभी वो क्या किया था ये वो। तो बस अभी करेंगे इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। होप आपको वीडियो पसंद आए। ओके बाय, गुड नाइट।